तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से बड़ी खबर है। तो कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर गुरुग्राम से। जिले में 112 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़े गुरुग्राम के लगातार बढ़ते हुए जिले में अब कुल मिलाकर 6,860 संक्रमित मामले हैं, जिनमें से एक्टिव केस 1,026। हालांकि अब तक 5,729 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 105 लोगों की मौत हो चुकी है जिले भर के अंदर। तो गुरुग्राम के ये आंकड़े परेशान करने वाले, लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए। तो चलिए गुरुग्राम की इस खबर के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें जो फरीदाबाद से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच कोरोना को लेकर है। फरीदाबाद में भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जिले में 116 नए मामले सामने आए हैं और इन मामलों ने परेशान किया है जिले वासियों को। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 5,417 हो गई है। ऐसे में बात अगर एक्टिव केसेस की करें तो 925 एक्टिव केस हैं। हालांकि अब तक 4,589 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक 103 लोगों की मौत फरीदाबाद जिले में हुई है। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से पूजा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ब्रजेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि गुरुग्राम के आंकड़े अब ये 7,000 की तरफ बढ़ते हुए, ऐसे में तैयारियां क्या हैं? क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब तकरीबन ये आंकड़ा 100 को ना पार करे। अब स्थिति क्या कुछ है गुरुग्राम की? देखिए, जैसे कि लगातार गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। हालांकि रोकथाम के लिए लगातार जिला प्रशासन उचित कदम उठा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार अब जो रणनीति बनाई गई है जिला प्रशासन की ओर से कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया वो बढ़ाई जाए, साफ तौर पर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर थोड़ी सख्ताई की जाए और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है कि गुरुग्राम का जो सदर बाजार है वहां पर करीब 2,000 से 2,500 लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात तौर पर शनिवार को मुनादी करा दी गई थी कि सदर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा और रविवार को उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार सदर बाजार में पहुंचती है, करीब 5 दिन लगातार वहां पर भीड़ देखी जाती है क्योंकि ज्यादातर संडे को लोगों की छुट्टी रहती है। तो ऐसे में लोग वहां पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। तो फिलहाल एहतियातन तौर पर रविवार को उसको बंद किया गया है क्योंकि लगातार संक्रमण का जो मामला है वो गुरुग्राम में। अच्छा, तो आज सोमवार है कि आज वो बाजार खुली रहेगी? बिल्कुल, देखिए रविवार को अब बाजार पूरी तरह बंद रहेगा क्योंकि लगातार वहां पर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे थे। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, साफ तौर पर लोग लापरवाही करते नजर आ रहे थे। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है, लेकिन लगातार कुछ लोग हैं जो लापरवाही का नमूना पेश कर रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में खुद अपने संक्रमण से खुद अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं, ना कि लापरवाही का नमूना पेश करें। ऐसे में लगातार मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल में भी लगातार जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है। जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव के अलावा जो लोग संक्रमित हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ साथ वहां पर और अन्य लोग अन्य बीमारी की इलाज कराने की पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, अलग से सेपरेट वहां पर डॉक्टर्स बिठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण से लोगों को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से आपको बता दूं अभी तक 68,000 के करीब अब तक जो टेस्टिंग प्रक्रिया हो चुकी है और लगातार जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। जुलाई से पहले जो प्रक्रिया थी काफी कम थी, जिससे कि ज्यादा मामले अब सामने निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरह से ज्यादा मामले, जिला प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से ज्यादा मामले निकलकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों की पहचान होगी, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे होम आइसोलेशन में रखा जाए चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो कंट्रोल में आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी लगातार चुनौतियों के अनुरूप ही काम कर रहा है। हालांकि वाकई चुनौतियां ब्रजेंद्र तमाम हैं, तमाम चुनौतियां हैं। लौटेंगे अगले सवाल पर आपके पास। हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हुई है फरीदाबाद से। पूजा, फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 116 मामले सामने आए हैं।
वजह क्या कुछ है कि आंकड़े नहीं रुक रहे हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या कुछ है इन बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर? देखिए, फरीदाबाद में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब 100 से ऊपर मामले ना जाएं और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे कारण जो है वो लोग अब कोरोना को लेकर उतने गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। और यही कारण माना जा रहा है कि संभवतः फरीदाबाद में फिर से लॉकडाउन घोषित किया जाए। दिल्ली की जो सीमाएं हैं, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर है, उसको पुनः सील कर दिया जाए, क्योंकि फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा ये कनेक्टेड क्षेत्र हैं। तो ऐसे में लाखों लोगों का आवागमन होता है और तीनों ही जगह पर बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में शायद आने वाले दिनों में इस स्थिति से लोगों को गुजरना पड़े। लापरवाही बड़े स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मचारी, एक महिला स्वास्थ्य कर्मी कल सिविल अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव आई हैं, जो 116 मामले आए हैं। और देखिए, जिम्मेदार किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं कि सैंपलिंग के बाद उस स्वास्थ्य कर्मी से स्वास्थ्य विभाग काम ले रहा था, जिसके कारण जो काफी लोग हैं वो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को देखते हुए जो मध्यम वर्गीय से ऊपर का वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, अब जो और उन लोगों में यदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, तो उन्होंने इस लापरवाही से बचने का अलग तरीका इजाद किया है। वो 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में स्वयं को क्वारंटीन कर रहे हैं। उनके लिए अलग से पैकेज बनाया जा रहा है ताकि बाकी लोग जो है वो संक्रमित ना हो। तमाम कोशिशें कही जा रही है कि कमेटीज बनाई गई है, सैनिटाइजेशन की बात करें, कंटेनमेंट जोन की बात करें, लेकिन धरातल पर अभी भी काम जो है दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे टेस्टिंग की बात कर लें। टेस्टिंग में क्या कुछ है वहां की? टेस्टिंग की स्थिति कैसी है फरीदाबाद की? देखिए, टेस्टिंग, हालांकि रैपिड टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन क्योंकि फरीदाबाद में लाखों की आबादी है, ऐसे में यदि हर व्यक्ति का भी टेस्ट किया जाए तो शायद जो प्रक्रिया जितनी धीमी गति से चल रही है, 1 साल में भी फरीदाबाद की पूरी आबादी को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण जो टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है और मजबूरन लोगों को लक्षण देखते हुए होम क्वारंटीन होना पड़ रहा है, होम आइसोलेट होना पड़ रहा है। तो में और अधिक तेजी की जरूरत है और वो तभी संभव है जब जो स्वास्थ्य विभाग है, प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, वो फरीदाबाद के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करे, क्योंकि बिना उनके इस कोरोना की जंग को जीतना काफी मुश्किल होगा। रैपिड टेस्टिंग जो की जा रही है वे केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा रही है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले काफी अधिक आ रहे हैं। वहीं अगर आप जहां जहां टेस्टिंग हो रही है वहां जाएंगे तो लंबी कतारें लगी होती है, लेकिन कई घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद वहां पर किसी प्रकार के उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव है। तो ऐसे में वहां ना के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, ना मास्क का ध्यान रखा जाता है। तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं उनमें से ही लोग पॉजिटिव निकलते हैं। तो संक्रमण का खतरा कितना अधिक बढ़ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामले में काफी लापरवाही बरतता नजर आ रहा है, जो कि फरीदाबाद वासियों के लिए काफी चिंता का विषय है। पूजा, वाकई ये लापरवाही परेशान कर सकती है आने वाले दिनों में फरीदाबाद वासियों को और साथ ही साथ उसके अगल बगल के जो जिले हैं उन सभी को। ब्रजेंद्र, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुरुग्राम का सबसे ज्यादा एरिया वो कौन सा है जो हब है कोरोना का, जहां पर संक्रमण पहले दिन से लेकर अब तक बस बढ़ता ही जा रहा है और पकड़ नहीं पा रहा है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कि आखिर इस संक्रमण को रोका कैसे जाए इस इलाके में? देखिए, साफ तौर पर जहां पर ज्यादा मामले सामने आए थे उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। चाहे हम मनोहर नगर की बात करें, अर्जुन नगर की बात करें, डूंडाएड़ा की बात करें, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उसका एक रीजन भी था कि गुरुग्राम से जो सीमा है, दिल्ली की सीमा है, वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा है, वहां पर इंडस्ट्री है और वहां पर जो किराएदार हैं, एक मकान में करीब 4-4 लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। तो उसी के चलते उन इलाकों में ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर उन इलाकों को सील करके पूरी तरह से वहां पर नोटिस चिपकाया है। लोगों को समय सारणी बताई गई है कि किस टाइम से किस वक्त तक वहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया होगी। 11 टीमें बनाई गई है, जो 60 टीमें कंटेनमेंट जोन में काम कर रही है और जो बाकी टीमें हैं जो बफर जोन है जहां पर कम मामले हैं वहां पर स्वास्थ्य की जांच कर रही है। तो लगातार 11 टीमें काम कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जुलाई के लगातार खत्म होते होते मामले बढ़ेंगे, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है
मामले नए सामने आएंगे तो जल्दी ही संकट पर रोक लग पाएगी। तो ये तमाम चीजें जिला प्रशासन कर रहा है। दावा है कि लगातार जो व्यवस्था है पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है, चाहे टेस्टिंग प्रक्रिया हो, चाहे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात हो, चाहे उनको स्वास्थ्य की जांच की बात हो, तमाम व्यवस्था बनाने पर जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ। जी ब्रजेंद्र, बिल्कुल तैयार होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम लोग राहत नहीं ले पा रहे हैं गुरुग्राम की, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम में हर दिन यह आंकड़ा लगभग 100 को पार कर रहा है। पूजा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि फरीदाबाद से लगातार शिकायतें ये आ रही हैं कि फरीदाबाद के बाजारों में लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच दिखाई नहीं देती है। और तो और परसों जब आप हमारे साथ जुड़ी थी तो मैंने देखा था कि बाजारों में लोग बिना मास्क के टहल रहे थे। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फरीदाबाद में जो हॉटस्पॉट है कोरोना के, वो बाजार हैं, बैंक्स हैं, सब्जी मंडियां हैं, फ्रूट मंडियां हैं, जहां डे 1 से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और यही कारण था कि शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन के दौरान ही बाजार बंद कर दिए गए और अनलॉक 1 में भी बाजार खोले नहीं गए थे। लोग जो है बाजार में, बड़ी चिंता का विषय ये है कि लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग छोटे बच्चों को लेकर बाजार में आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना सैनिटाइजर को यूज किए, बिना मास्क लगाए हुए बाजारों में आवागमन जारी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से फैलता है और कोरोना को हम स्वयं जाकर लेकर आएंगे तभी वह हमारे घर में प्रवेश करेगा। लेकिन उसके बावजूद तमाम हिदायतें ऐसे लोगों पर बिल्कुल नाकाफी नजर आ रही हैं। हालांकि प्रशासन जो है उन्होंने हिदायतें दी थी बाजार से कि कमेटियां बनाई जाए और बाजार के जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के प्रधान है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि बाजारों में किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। क्योंकि पहले ऑड इवन फॉर्मूला पर बाजार खोले गए थे, उसके बाद जो है राइट और लेफ्ट सिस्टम पर बाजारों पर लागू किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अब जबकि तमाम बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी उसी तेजी के साथ हो रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये बाजार जिस तरह से माहौल चल रहा है, लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण का गढ़ बन सकते हैं। क्योंकि तमाम एरिया, उस एरिया से, कंटेनमेंट जोन से भी लोग बाजारों में आते हैं जहां बहुत अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज है। तो ऐसे में संक्रमण किस तेजी के साथ फैलेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि काफी संख्या फरीदाबाद में ऐसे लोगों की है जो आगे आकर, चाहे उनमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वो लोगों से छुपाते हैं, वो टेस्ट के लिए आगे नहीं आते हैं कि कहीं उनका पॉजिटिव आया तो वो किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां जो है लगातार सामने आ रही है, तो उस डर से कि वहां उनका ख्याल कोई रख पाएगा या नहीं, और सोशल बॉयकॉट जो किया जाता है लोगों द्वारा, उसके डर से, वो है सामाजिक बहिष्कार का डर उनमें इस कदर बना हुआ है कि हमने कई जगह ग्राउंड जीरो पर देखा कि रैपिड टेस्टिंग के दौरान भी लोग आगे आकर अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो चिंता का विषय है। यदि अब प्रशासन नहीं जागा तो इसमें कोई दोहराए नहीं होगा कि आने वाले बिल्कुल सोचना होगा, समझना होगा प्रशासन को भी, साथ ही साथ फरीदाबाद जनता को भी कि स्थितियां कैसी हैं, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए और कैसे जागरूक हुआ जाए कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर। ब्रजेंद्र, इसी सवाल के पास साथ में आपके पास आऊंगा, स्थितियां क्या कुछ हैं बाजारों की गुरुग्राम की, क्योंकि तस्वीरें गुरुग्राम से भी कोई खास ऐसे नहीं आ रही कि लोग जागरूक हैं। बाजारों में तमाम लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बिना मास्क के इस सिचुएशन में भी घूम रहे हैं गुरुग्राम के अंदर। बिल्कुल, देखिए सदर बाजार में जिस तरह से लगातार भीड़ देखी जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा जा रहा था, साथ ही साथ ऐसे लोग भी नजर आ रहे थे जो बिना मास्क लगाए, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भी इस तरह देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। साफ तौर पर जिला प्रशासन की गाइडलाइन है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर में रहें, साथ ही साथ 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर में रहें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण जरूर फैलेगा। साफ तौर पर शनिवार को गुरुग्राम में सदर बाजार में मुनादी करा दी गई थी कि रविवार को बाजार बंद रहेगा। अगर किसी ने दुकान खोली तो कहीं ना कहीं चालान किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गश्त करती रही। रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद रहा। जहां बाजार में 2500 से 3000 तक लोग देखे जाते थे, कल पूरा सन्नाटा पसरा था। मात्र पुलिस
कि गश्त वहां पर देखी विजेंद्र, गई थी। यही तो कहीं ना चीज कहीं जिला लगातार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और समझना होगा इन चीजों को, उन तमाम हिदायतों को जो प्रशासन ने जारी की हैं, और खुद से भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर इस संक्रमण पर हम रोक लगा सकते हैं। विजेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।